नमस्कार, आपका हमारे चैनल नरसिंह देवता में बहुत बहुत स्वागत है। आशा है कि आप सभी ठीक होंगे। आज मैं आपको भागवत कथा की वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। धन्यवाद। देवता तभी तो आते हैं जब मंत्रों की शक्ति बोली जाती है, कोई उनको याद किया जाता है, देवता प्रकट हो जाते हैं जिस भी रूप में होते हैं। तस्मात् ब्राह्मण देवता, इसलिए ब्राह्मणों को देवता की श्रेणी में रखा गया। अच्छा, देवता की श्रेणी में इसलिए क्योंकि कर्म करवाने वाले ब्राह्मण भगवान तक पहुंचाने का एक माध्यम है। आपके शुभ जो कर्म होते हैं, जो पुण्य आप करवाना चाहते हैं, उनका एक मार्ग प्रशस्त। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव बताए। इसलिए गुरु की महत्ता होती है। आप देखो, घर में कितने ही पढ़ लो, जैसे आपके मान लो माँ बाप टीचर हैं, आप घर में उन्हें कितनी शिक्षा दे दो, ए फॉर एप्पल से लेकर जेड फॉर जेबरा तक बना के छोड़ दो जंगली जानवर, अगर वो स्कूल में दाखिला नहीं होगा और वहां से एक सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तो आपके बच्चों को कोई पढ़ा लिखा नहीं कहेगा। भले वो थ्रोट इंग्लिश बोले, संस्कृत बोले, हिंदी बोले, गढ़वाली बोले, पढ़ा लिखा होने के लिए स्कूल का सर्टिफिकेट होना जरूरी है कि इसने 5वीं पास किया, 8वीं पास किया, 10वीं पास किया, 12वीं किया, ग्रेजुएशन किया, पीजी किया। ये तब मान्यता होगी जब वो किसी स्कूल का सर्टिफिकेट होगा। तो गुरु की आवश्यकता इसीलिए होती है कि वो एक मार्ग प्रशस्त करता है कि सही विधि क्या है वहां तक जाने की। आप भगवान विष्णु की पूजा करें, दुर्गा की करें, हनुमान जी की करें, शंकर जी की करें, और भी देवी की पूजा करें, विधि क्या है। अब विधि से करेंगे तो आपको फल अवश्य मिलेगा। हिरण्यकश्यपु ने बोले निर्वैर शांत, अत्यंत जो शांत, जिनका किसी से बैर ही नहीं, भगवान नारायण से बैर कर दिया, क्योंकि उसे पता है कि भगवान नारायण ही बराह रूप में आए, उन्होंने उसके भाई को मारा हिरण्याक्ष, और उसका लड़का खुद भगवान विष्णु का भक्त हो गया। अब संसार में सोचो, मतलब माँ बाप किसी के साथ लड़ाई हो और लड़का उसी का रोज खाना खाने जाए, तो माँ बाप भी ये वाली नहीं पढ़ाएंगे। वो राज की शिक्षा है। एक बोर्ड होता है भारत में, एनसीईआरटी जिसको कहा जाता है, वो तय करता है कि इन विद्यालयों में ये शिक्षा पढ़ाई जाएगी। इसलिए उन्होंने कहा मेरी समझ में नहीं आता, तो उन्होंने कहा, हिरण्यकश्यप ने अपने शिष्यों से कहा कि भैया कोई बेत लाओ, डंडा लाओ, जरा इसकी बुद्धि मैं ठीक करता हूं। ये हमेशा मेरे दुश्मन का नाम जपता रहता है, मैं बार बार समझा रहा हूं उसे ऐसा मत करो, लेकिन वो काम मानने वाला। विष्णु दैत्य वंश जो को कुठाराघात करने वाला है, उसने दैत्य वंश पे प्रहार किया है। हिरण्यकश्यप कहते हैं मेरे भाई को मारा है, मैं कैसे उसके गुणगानों को सुन लूं। बहुत से डांटा, फटकारा, मारा, फटका, लेकिन प्रहलाद जी के मन में तनिक भी भय नहीं होता है, क्योंकि जो भगवान के भक्त होते हैं ना, उनको किसी प्रकार का डर नहीं लगता। मौत तो आनी है, सबकी आनी। कहते हैं जश्न हयात हो चुका, जश्न ममात और है, एक बारात आ चुकी, एक बारात और है। गृहस्थ जीवन में एक बारात जाती है ना, अब बारात में सारे गांव वाले रिश्तेदार सब हो, हुड़दंग हुल्ला, बधाई हो, बधाई हो, सब जाते हैं। अब मान लो 6 महीने बाद मियाँ बीवी में बिगड़ गई, तो सोचो जितने बाराती 400, 500, 200, 250 आए, उसके बाद कितने आते हैं सुलह करवाने। कभी सोचा आपने कितने सुलह करवाने आए आज तक? ज्यादा से ज्यादा 2 परिवारों के लोग ही भिड़ते हैं आपस में, मतलब माई के पक्ष वाले और ससुराल पक्ष वाले, बस तीसरा भी नहीं आता, भाई बहन भी नहीं आते। बोले हमें क्या पता तुम्हारे घर में क्या हो रहा है। कहते हैं बारात 3 लोगों के लिए अच्छी होती है। शादी जो होती है 3 लोगों की 3 श्रेणियां बांटी गई शास्त्रों में। बारात में 3 प्रकार के लोग होते हैं। जो बाराती होते हैं उनके लिए बारात अच्छी कौन सी होती है? जिसमें खाने पीने रहने की व्यवस्था अच्छी हो। आजकल है ना, कोई भी कार्यक्रम करो, अगर उनको मदिरा का सेवन, उनको बहुत अच्छा था उनका व्यवस्था जी। बोले शादी हो तो ऐसी हो, क्यों दारू पिलाई ना। अच्छा, उनकी बला से कब मंगल स्नान हुआ, कब बहाने हुए, कब फेरे हुए, कब बारात घुड़चड़ी हुई, उसने देखा ही नहीं। वो तो बेसुध पड़ा है कमरों में, कोई गाड़ियों में लटके हुए उल्टे टेढ़े। अच्छा, उसे पता ही नहीं है। जब एल्बम देखता है, बोले मैं नहीं दिख रहा हूं कहीं। अब तू यहाँ दिखेगा कहां, तू तो कहीं और दिख रहा था, तेरे को कोई और देख रहे थे उस दिन।
तो तब दिखता फोटो में, जब होता फोटो में दिखने लायक, तो एल्बम में ढूंढ रहे होते वो अपने आप। तो बारातियों के लिए अच्छी शादी कौन सी है? जिसमें खाने मिलता। अब उसमें भी सोचो कि अगर 10, 20, 50, 100 साल की आयु मिल गई तो भगवत कृपा कितनी है। अच्छा, कहते हैं सतयुग में 1 लाख वर्ष की आयु होती थी। उसके बाद क्या आया? त्रेता युग। त्रेता में 10,000 वर्ष की आयु हुई। उसके बाद आया द्वापर। द्वापर में 1,000 वर्ष की आयु। और ये क्या है? कलयुग। कलयुग में शास्त्र के अनुसार 100 वर्ष की आयु। सब में एक एक जीरो घटता गया। आज 100 वर्ष में सोचो कि 24 घंटे का दिन और रात होता है, तो 100 वर्ष में 50 साल तो सोने में निकाल दो। अगर 100 साल जी गए तो 24 घंटे का दिन और रात होता ना, तो 50 साल तो सोने में चले गए, बचे 50। उसमें 25 साल पढ़ाई में चले गए, बचे 25 वो गृहस्थ के जीवन में, कमाने में, घर गृहस्थी बसाने में, बच्चों के लालन पालन में चले गए। अब बताओ भगवान के लिए कितना चिंतन किया? कोई चिंतन किया? भगवान एक बार आयु बांट रहे थे, बोले ना, तो मनुष्य लालची तो होता ही है, मनुष्य की प्रवृत्ति है। तो सबको भगवान ने जो है 20-20 वर्ष की आयु दे दी। किसी को कुत्ते की 20 आयु कर दी, उल्लू की 20 वर्ष की आयु कर दी, मनुष्य की 20 वर्ष की आयु कर दी, और भी गधे की 20 वर्ष की आयु कर दी। अच्छा, सब ने बोला कि हम इतनी आयु लेके क्या करेंगे? किसी 40-40 वर्ष की सबकी। तो मनुष्य को क्या कहा कि भैया तो कब दोगे? दे दिया तो खा लिया, नहीं तो बैठा। ये स्थिति है ना, ये तो सबकी जीवों की हो रही है। हाँ, 40 साल तक कोई बोले मैं तो ऐसा कर दूंगा। आज जो 40 साल तक बोल रहा था मैं ऐसा कर दूंगा, वो 60 में कह रहा है कि भैया अब क्या होगा? तो 60 तक वो कुत्ता बना हुआ, गधा बना हुआ, फिर कुत्ता बन गया, फिर उल्लू बन गया। तो वो अवस्था आए ना, तो उसके लिए क्या करें? भक्ति करें। आपको किसी के आश्रित होकर खाना ना पड़े, मांगना ना पड़े, पूछना ना पड़े। पराधीन सुख सपने हो नाही। तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं कि पराधीन सुख हो ही नहीं सकता, चाहे आप मखमली बिस्तर बिछा दें, 56 प्रकार के भोग लगा दें, लेकिन मन में पराधीनता का एक भाव तो रहता ही रहता है कि हम दूसरे के घर में। आपके घर में चाहे चटाई हो, उसमें आनंद आएगा, लेकिन दूसरे के यहाँ जाएंगे, हिचकिचाएंगे, यार कहीं गलती ना हो जाए, कुछ टूट ना जाए, कुछ छूट ना जाए, पानी कहीं गिर ना जाए, बेड में चादर खराब ना हो जाए, बिस्तर खराब ना हो जाए। बच्चों को दूसरे के यहाँ ले जाते होंगे ना माताएं, जो छोटे बच्चों को। आज अपने घर में तो कहीं भी बाथरूम कर रहा कोई नहीं पूछ रहा, अब दूसरे घर में ले जाते हो, डायपर पहना के ले जाते हैं। आपसे शादी में जाना जरूरी है, तो अब इसलिए डर है कहीं किसी कपड़े खराब ना करना, डर ही तो है वो। अगर डर नहीं होता तो वैसे स्थावरिये मोक्षमातिष्ठेता सर्वदा धर्ममाचरेत्।